में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपको कि सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल। अपने घर से स्कूल जाने में उसको कितना देर का समय लग रहा है? तो 15 मिनट का समय लग रहा है। किस चीज़ से जा रही वो? बाईसाइकिल से। इफ़ द बाईसाइकिल हैज़ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अगर बाईसाइकिल का स्पीड कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको कैलकुलेट करना है क्या चीज़? डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड स्कूल। उसे घर और स्कूल के बीच में क्या दूरी है उसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, क्या चीज़ याद होगा आपको? क्या करते हैं सबसे पहला काम? तो हम लोग गिवन डेटा को लिखते हैं। तो जो गिवन डेटा होगा, जो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहला काम करेंगे क्या चीज़? तो जो गिवन डेटा है उसको हम लोग लिखेंगे। तो क्या क्या चीज़ गिवन है? तो आपको दिया गया है टाइम, ठीक है ना? ऊपर लिख देंगे गिवन, लिखेंगे क्या चीज़? टाइम, या मैं लिख ही देता हूँ। क्या लिखेंगे आप? गिवन डाटा। इसमें पहला चीज आप लिखेंगे क्या चीज दिया है आपको? तो टाइम, कितना समय उसको लगता है? तो 15 मिनट्स लगता है, ठीक। अब उसका दूसरा चीज दिया हुआ क्या चीज? बाईसाइकिल का स्पीड। तो आपको दिया हुआ क्या चीज? दूसरा चीज स्पीड कितना? तो 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या चीज कैलकुलेट करना है? तो यहां लिखेंगे टू फाइंड। क्या कैलकुलेट करना है आपको? तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ऑफ स्कूल। अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, दिया हुआ है क्या चीज? तो 2 चीज दिया हुआ है। क्या क्या 2 चीज दिया हुआ है आपको? टाइम और स्पीड। तो हम लोग तो पढ़े हैं बहुत आसान सा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? तो फॉर्मूला क्या हम लोग लगाएंगे? जो फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला क्या है मेरे पास? किस चीज का? तो स्पीड का क्या होता है? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। अब हम इसमें अपना डेटा पुट कर देंगे। तो हमको स्पीड दिया है क्या चीज? 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस हमको पता नहीं है और टाइम पता है कितना? 15 मिनट। अब देखो यहां मसला है ना, ये मीटर पर सेकेंड में है और ये डिस्टेंस क्या चीज में है? मिनट में। सॉरी, टाइम किस चीज में? मिनट में। अब डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि इस 15 मिनट को आप आवर में कन्वर्ट कर लें, या फिर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें, या फिर ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है इसको क्या चीज़ में कन्वर्ट कर ले? तो मिनट में कन्वर्ट कर ले। मतलब टाइम का अगर इधर यूनिट सेकेंड है तो इधर भी सेकेंड ही होना चाहिए, या फिर इधर अगर मिनट है तो इधर भी मिनट ही होना चाहिए। तो आसान तो हमारे लिए यही लग रहा है कि इसी को हम क्या चीज़ में कन्वर्ट कर लें? तो सेकेंड में कन्वर्ट कर लें। तो सेकेंड में अगर कन्वर्ट करेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू डिस्टेंस हमको जो कि नहीं पता है फाइंड करना है अपॉन 15 मिनट, और उसमें अगर हम लोग 60 से गुना कर देंगे तो इतना क्या हो जाएगा भाई? सेकेंड होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आपको अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये वाला फैक्टर इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड इंटू क्या चीज? तो 15 इंटू 15 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा इस तरफ लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 15 इंटू 60 क्या चीज? तो सेकेंड। अब ये सेकेंड क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कितना हो गया? 15 दूनी 30 इंटू 60 क्या चीज? मीटर। तो 6×3 = 1800 मीटर। अब इसको किलोमीटर में अगर
हमको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे यानी कि 1.8 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस है किसका, तो सलमा के घर से स्कूल के बीच की ये दूरी है, इसको हम लोगों ने फाइंड किया। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि शो द शेप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम लोग को क्या बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। ये फॉलोइंग 2 केस है, इसमें हम लोग को डिस्टेंस टाइम का क्या करना है, ग्राफ बनाना है। पहला, अ मूविंग कार विथ अ कांस्टेंट स्पीड। एक मूविंग कार है जो कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रही है, तो मूव कर रही है, तो उसका हम लोग को क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो याद होगा आपको, क्या याद होगा, तो आपको याद होगा कि हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब भी बनाते हैं तो 2 एक्सिस लेते हैं। याद है ना, कितना एक्सिस लेते हैं, 2 एक्सिस लेते हैं, ठीक है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो ये मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक। अब ये जो एक्सिस है वो जनरली किस चीज का होता है, तो टाइम का, और ये वाला जो एक्सिस होता है वो किस चीज का होता है, डिस्टेंस का। अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई कार मूव कर रही है तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक। ये जो एक्सिस है वो किस चीज का है, तो ये है आपको टाइम का, और ये जो है वो किस चीज का है, तो डिस्टेंस का। क्लियर। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर कोई व्हीकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसके लिए इस तरीके का डिस्टेंस टाइम ग्राफ अपन बनाएंगे। अब है कार पार्क्ड ऑन अ रोड साइड। एक रोड साइड पे कुछ डिस्टेंस पे आप यहाँ खड़े हैं, मान लीजिए कुछ दूरी पे कार पार्क है। अब पार्क है तो वो तो मूव कर नहीं रहा है, तो वो अगर मूव नहीं कर रहा है तो फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, तो एक्सिस तो भाई वैसे ही लेंगे, एक एक्सिस इस तरीके से वाई एक्सिस लेंगे और एक एक्स एक्सिस लेंगे। अब जब कुछ दूरी पे, आपसे कुछ दूर पे अगर कार पार्क है और समय के साथ उसके डिस्टेंस में बदलाव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस वाला चीज़ नहीं चेंज हो रहा है और समय बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए अभी आप खड़े हैं, अभी से 1 घंटा तक देख रहे हैं कार पार्क ही है, तो ऐसा तो नहीं है जब कार पार्क है तो मूव करके वो रोड पे पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो जब रोड पे नहीं पहुंचेगा तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस वो ट्रेवल नहीं करेगा, लेकिन समय तो बीत रहा है। तो इसके लिए जो ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस तरीके का बनाएंगे, मतलब डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, जितने दूरी पे लगा हुआ उतने दूरी पे ही लगा हुआ है, लेकिन समय क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक। तो ये वाला जो एक्सिस है वो किस चीज का है, तो ये एक्सिस है टाइम का, टाइम तो बढ़ रहा है, और ये वाला जो एक्सिस है वो किस चीज का है, तो डिस्टेंस का। अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उस केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर है बात। अब फिर आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। क्या व्हिच ऑफ स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम, ये वाला तो मामला गलत है, ये तो बहुत सिंपल सा, स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 2 नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है। ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन था, लेकिन अब एनसीईआरटी में है तो हम लोग को उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। द बेसिक यूनिट ऑफ ए स्पीड इज, स्पीड का बेसिक यूनिट क्या होगा, तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, मिनट पर मिनट, मीटर पर मिनट और मीटर पर सेकेंड। तो बहुत बेसिक सा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, किस चीज का, तो स्पीड का, ठीक। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, अ कार मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट and then with a speed of 60 km for the next 15 minutes, the total distance covered by the car। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि ये अगर मान लीजिए पॉइंट आपका A है, ठीक, और ये पॉइंट क्या है, B है। एक कार यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है ना, एक कार यहाँ से चलना शुरू किया, ये कुछ दूर तक चलता है कितने स्पीड पे, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, कितने मिनट तक, 15 मिनट तक, और फिर 15 मिनट के बाद ये चलता है आपको कितने स्पीड पे, तो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे कितने देर तक, तो 15 मिनट तक। तो आपको ये बताना है कि ये A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक कार A पॉइंट से चलना शुरू किया, 15 मिनट तक चला, और 15 मिनट तक चला कितने स्पीड पे, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे।
15 मिनट के बाद फिर 15 मिनट चला कितने स्पीड पे, तो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे, और पहुंचता है अगर किसी बी पॉइंट पे, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल किया, ये बात वो हम लोगों से पूछ रहा है। अब देखिए इसको क्या करना है, तो हम लोग को बनाना है और बनाएंगे हम लोग कन्वेंशनल जो मेथड है उससे, ठीक है। वैसे आप चाहें तो ऐसे भी हम लोग टिक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे टिक नहीं करेंगे, हम लोग कन्वेंशनल मेथड से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहला चीज है, जब सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन अगर लिखेंगे तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या लिखते हैं, तो गिवन डेटा। क्या लिखते हैं हम लोग, तो गिवन डाटा लिखते हैं, ठीक। गिवन डेटा में सबसे पहला जो पार्ट है उसमें स्पीड आपको दिया है, ठीक है ना। स्पीड दिया है कितना, तो 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितने समय तक के लिए वो चलता है, तो 15 मिनट तक के लिए चलता है, ठीक। दूसरे वाले केस में क्या है, उन्होंने फिर स्पीड दे रखा है कितना, तो 60 किलोमीटर पर आवर, और जो समय लगता है वो टाइम कितना दे रखा है, तो 15 मिनट। अब दोनों केस में हम लोग को क्या करना है, तो फॉर्मूला वही लगाना है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हम लोग को क्या चीज, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है, ठीक। अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो फॉर्मूला तो अपने पास वही है। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या चीज, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल यही सा फॉर्मूला है अपने पास, और तो दूसरा फॉर्मूला अपन पढ़े नहीं। अब क्या करेंगे, पहला पार्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो निकाल लें, दूसरे पार्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो निकाल लें, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो पहला पार्ट में मान लीजिए यहाँ लिखते हैं पार्ट ए लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ स्पीड इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो डेटा है उसको हम लोग क्या करेंगे, फिट करेंगे, तो ये है 40 किलोमीटर पर आवर। जो डिस्टेंस है वो हमको प्राप्त करना है, जो हमको नहीं पता है। टाइम हमारे पास दिया है 15 मिनट, ठीक है ना। अब या तो इसको हम लोग मीटर पर मिनट में बदल ले, या फिर इस 15 मिनट को आवर में चेंज कर लें। तो ये हमको ज़्यादा आसान लग रहा है, तो इसको अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कीजिए आप, 40 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो कि हमको नहीं पता है, अपॉन 15/60 क्या हो जाएगा, ये आवर हो जाएगा, है ना। अब अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये वाला क्वांटिटी उठ के किधर चला जाएगा, इस तरफ। ये वाला क्वांटिटी उठ के किधर चला जाएगा, इस तरफ। या फिर चाहे तो आप यहाँ पे इसको कट कर सकते, लेकिन कट करने की कोई ज़रूरत विशेष नहीं है। हम लोग सीधा ही कैलकुलेट करते हैं और निकालते हैं यहाँ से क्या चीज़, तो डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये पूरा क्वांटिटी चला जाएगा इस तरफ, यानी 40 क्या हो जाएगा, किलोमीटर अपॉन आवर इंटू 15/60 और इंटू क्या हो जाएगा, आवर। ये आवर और ये आवर यूनिट का ध्यान रखेंगे हमेशा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या हो गया, 15 4 जा 60, 4 से 10 टाइम्स, यानी कि जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना होगा, 10 किलोमीटर। तो ये एक पार्ट का निकला। अब फिर क्या करेंगे, दूसरे पार्ट का हम लोग निकालेंगे, यानी पार्ट बी का निकालेंगे। तो जब पार्ट बी का अपन निकालेंगे, पार्ट बी का, इसमें जो स्पीड है, फिर वही फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या चीज, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब भाई अपने को पता है, क्या पता है, तो स्पीड पता है, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू डिस्टेंस जो कि हमको नहीं पता है, और अपॉन टाइम जो कि हमको पता है 15 मिनट, ठीक। अब अपने पास दो ऑप्शन, या तो इसको हम लोग क्या चीज में, किलोमीटर पर मिनट में चेंज कर लें, या फिर इसको हम लोग आवर में चेंज कर लें। तो ये हमको आसान लगा, तो अपन क्या किए,
60 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन 15/60 क्या चीज़ तो आवर। अब फिर तेरे को डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करेगा, इधर गुना कर लेगा। तो यानी कि मतलब ये कि अगर हमको क्या फाइंड करना है डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो 60 किलोमीटर अपॉन आवर तो है ही, इनटू क्या हो जाएगा 15/60 और क्या हो जाएगा आवर। ये आवर खत्म, ठीक है ना, ये 60 खत्म, तो बच गया किलोमीटर और बच गया 15, यानी कि 15 किलोमीटर। तो एक पार्ट में कितना आया 10 और दूसरे पार्ट में 15, तो यानी कि टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या हो गया 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर, यानी कि टोटल कितना हो गया 25 किलोमीटर। तो देखिए ऑप्शन होगा 25 किलोमीटर, है ना। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सही हो गया। क्लियर, इसको देख लीजिए एक बार, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब दो फिगर है, ठीक है ना, दिया हुआ है। सपोज द टू फोटोग्राफ्स शोन इन फिगर 13.1 और 13.2 हैज बीन टेकन एट एन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के इंटरवल पे लिया गया है। जो डिस्टेंस है, इफ अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर इन दिस फोटोग्राफ, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट कार। तो आपको दिया हुआ क्या चीज है, आपको दिया हुआ टाइम और आपको दिया हुआ है डिस्टेंस, ठीक है ना। आपके पास क्या चीज गिवन है, तो गिवन है हम लोग के पास पहला चीज क्या, तो टाइम कितना अपने पास, तो 10 सेकेंड, ठीक है ना। और दूसरा जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है हम लोग के पास, कितना डिस्टेंस 100 मीटर। इसके बाद का जो डेटा है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां से हमको कैलकुलेट करना है क्या चीज, क्या कैलकुलेट करना है, तो स्पीड। अब भाई स्पीड के लिए तो वही जग जाहिर फार्मूला, कौन सा जग जाहिर फार्मूला है, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या चीज, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमको फाइंड करना है, डिस्टेंस 100 मीटर दिया हुआ है और टाइम दिया है क्या चीज, तो 10 सेकेंड। तो इधर लिख दिया अपन 10 सेकेंड, तो यानी कि स्पीड जो हो गया वो क्या हो गया 10 टाइम्स खत्म हो जाएगा, तो यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये दो फिगर जिसकी बात कर रहे थे 13.1 और 13.2, ये पीछे एक्सरसाइज में भी आप देखिएगा, एनसीईआरटी के बुक का ही पिक्चर है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा व्हीकल्स कितना स्पीड है एक दूसरे से। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिगर 13.15 shows the distance time graph for the motion of two vehicle A and B, which of them is moving faster। देखिए पहले आप तो ग्राफ ही देख लीजिए, दो ग्राफ है ना, दो व्हीकल है A और B, कौन फास्टर है ये पूछ रहा है। तो देखो जो कम समय में ज्यादा दूरी को तय करेगा वो फास्टर होगा, कि जो ज्यादा समय में कम दूरी को तय करेगा वो फास्टर होगा। जैसे यहां से मान के चलो कि हम लोग दिल्ली से अगर चलें और लखनऊ जाना है हमको, अगर किसी चीज़ को कोई व्हीकल को 8 घंटा लग रहा है जाने में और कोई व्हीकल को 16 घंटा लग रहा है, तो इसका मतलब फास्ट कौन है, जिसको 8 घंटा लग रहा है, मतलब कम समय में सेम दूरी अगर तय कर रहा है तो उसका मतलब वो फास्टर है। अब देखिए यही टाइम है, ये टाइम है फिक्स। इस टाइम में दूसरा कलर लेते हैं, इस टाइम में ये B यहां तक पहुंचा, ठीक है ना, और इसी टाइम में जो A है वो यहां पहुंच रहा है। तो इसका मतलब इस वाले ग्राफ पे जब देखेंगे तो ये जो B है वो कितना दूरी तय किया ये, और जो A है वो कितना दूरी तय किया ये। तो ये अगर 0 है तो इस तरफ नंबर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है, अगर इसको A लिखें इसको B लिखें
तो इसका मतलब ये है कि हमेशा OB जो होगा ना, O से B, वो क्या होगा, OB जो है वो क्या होगा, तो ग्रेटर होगा किससे, तो OA से। समझ में आ रहा है बात क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा किससे, ये वाले से। ठीक, तो ये जब y एक्सिस पे हम बात कर रहे हैं तो OA छोटा है किससे, OB से। OA क्या है, छोटा है किससे, OB से। तो इसका मतलब जो व्हीकल A है वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब इसका स्पीड ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में, OB के कंपेरिजन, मतलब B व्हीकल के कंपेरिजन में। क्लियर है बात? अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ ट्रक मूविंग विथ अ स्पीड विच इज नॉट कांस्टेंट। अब 4 ग्राफ है, 4 ग्राफ में हमको ये फाइंड करना है कि कौन कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है। तो देखिए 4 ग्राफ है, ये 1 2, उसके बाद एक है ये 3 और एक है ये 4। इस 3 में स्ट्रेट लाइन है ना, इसमें एक स्ट्रेट लाइन है, इससे पहले इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन है। लेकिन ये जो ग्राफ है यानी कि 3rd नंबर, वो क्या है, पैराबोलिक बना रहा है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं बना रहा है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो हमको बता रहा है कि ट्रक इसमें कॉन्स्टेंटली मूव नहीं कर रहा है। ठीक, क्लियर? तो ये सारा कुछ हम लोग देखें। ठीक है, तो यहाँ ये जो यूनिट है वो ख़त्म होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट सीरीज में आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।